बाबा समझा रहे थे, फिर बाबा ने बहुत गहरी बात समझाई है। बाबा समझा रहे थे कि जब आत्मा बाबा को याद करती है तो आत्मा को तीन ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं। तीन ऊर्जाएं, वो ये तीन ऊर्जाएं कल्प भर काम आती हैं। ये तीन ऊर्जाएं जो हैं वो कल्प भर काम आती हैं, है ना। तो बाबा समझा रहे थे। ब्लूटूथ में कर दो, ब्लूटूथ में कर दो। तो बाबा समझा रहे थे ये तीन ऊर्जा एक आत्मा को बाबा इन तीनों शक्तियों से युक्त करते हैं। तीनों शक्तियों से युक्त करते हैं बाबा, और वो है धर्म की शक्ति, राज्य की शक्ति और विज्ञान की शक्ति। और ये कल्प भर काम आती है। ये तीनों कल्प भर काम आती हैं। कभी भारतवासी आत्मा के धर्म में जिए हैं, सुख शांति पवित्रता के साथ में जिए हैं 2500 साल तक। उसके बाद में देह के धर्म में, देह के राज्य में जिए हैं। देह के आत्मा के धर्म में जिए हैं, आत्मा के राज्य में जिए हैं और आत्मा के विज्ञान में जिए हुए। और उसके बाद में फिर भारतवासी द्वापर युग से देह के धर्म में जीते हैं, देह के राज्य में जीते हैं और देह के विज्ञान में जीते हैं। और देह का विज्ञान दुनिया को कल्प के अंत में विनाश तक ले जाता है। ठीक है, लेकिन विनाश की क्रिया तब शुरू होती है जब भगवान सामने में आ जाते हैं और हर जाति कौम के लोग होते हैं। रुद्रमाला खाली हो चुकी होती है या हो रही होती है। अंत की आत्माएं आती हैं जो थोड़े समय के लिए साकार दुनिया में आती हैं। अब बाबा आत्मा को जागृत करते हैं, आत्मा को जन्म देते हैं, बिंदु रूप स्थापित करते हैं और उसको पढ़ाना चालू करते हैं। फिर क्या पढ़ाते हैं? धर्म, राज्य और विज्ञान की पढ़ाई। बस सुंदर आज बाबा ने पढ़ाया कि धर्म, राज्य और विज्ञान की पढ़ाई बाबा पढ़ाना चालू करते हैं। और आत्मा को धर्म शक्ति से भी लैस करते हैं, आत्मा को राज्य शक्ति से भी लैस करते हैं और आत्मा को विज्ञान शक्ति से भी लैस करते हैं। बाबा ने एक सुंदर बात समझाई है आज, बहुत गहरी बात समझाई है कि धर्म और विज्ञान एकांत की चीज़ है, लेकिन राज्य भीड़ की चीज़ है। अगर राज्य करना है तो आपको भीड़ चाहिए, प्रजा चाहिए, आत्माएं चाहिए, वो भी देहधारी आत्माएं चाहिए। राज्य हम देहधारी आत्माओं पर ही कर सकते हैं, संस्कारधारी आत्माओं पर ही कर सकते हैं राज्य, अगर हमको करना है तो। अब बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने लगती है, हर आत्मा। अब बाबा हमें 4 सब्जेक्ट देते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ठीक है, ज्ञान, योग और धारणा से धर्म और विज्ञान की स्थापना होती है। तो आत्मा धर्म की ज्ञानवान बनती है, राज्य की भी स्थापना होती है ज्ञान से। ठीक है, तो राज्य धर्म की भी का ज्ञानवान बनती है, राज्य की भी ज्ञानवान बनती है और विज्ञान की भी ज्ञानवान बनती है। लेकिन जब ये 4 सब्जेक्ट में बाबा जब पढ़ाते हैं हमारे को, और हम लोग जब बाबा की याद करते हैं, तो आत्मा को इन तीनों चीज़ की ऊर्जा मिलती है। तो धर्म और विज्ञान ये आदि और अंत में काम आता है। आत्मा का धर्म और आत्मा का विज्ञान आदि और अंत में काम आता है। राज्य मध्य में काम आता है, राज्य मध्य में काम आता है। आदि काल में तो वर्षा था, राजा ही नहीं थी। सतयुग त्रेता में राजा ही आती है, त्रेता से, द्वापर से राजा ही द्वापर से आती है, और ये राजा ही अंत तक काम आती है। आत्मा का विज्ञान काम करते रहता है, लेकिन आत्मा को ना धर्म का ज्ञान होता है, ना राज्य का ज्ञान होता है, ना विज्ञान का ज्ञान होता है। कैसे काम कर रहा मालूम नहीं, मुझे राजा बना दिया, मैं राजा बन के बैठ गया और ऑर्डर करने लग गया। ये कौन सी राजाई है? ये द्वापर से। लेकिन वर्षे में जो राजाई मिलती है, सभी आत्माएं वर्षे के अधिकारी होती हैं, सभी आत्माएं वर्षाधारी होती हैं। तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रजा है, राजा को भी ऐसा नहीं लगता है कि वो राजा है। राजा को ऐसा लगता है कि मैं माता पिता हूँ और ये सारे बच्चे। सतयुग त्रेता में। द्वापर से राजा को लगता है मैं राजा हूँ और ये मेरी प्रजा है, ये मंत्री संतरी है, ये प्रजा है, ये मेरा परिवार है, ये मंत्री का परिवार है, उसका परिवार है। ये अंत क्या हो गया? अभी देह के धर्म ने इन्फेक्शन चालू कर दिया, प्रदूषण चालू कर दिया।
तो राजाई जो थी वो प्रदूषित होने लग गई। धर्म तो गया सन्यासियों के हाथ में द्वापर से, राजाई आ गई राजाओं के हाथ में, विज्ञान चला गया वैज्ञानिकों के हाथ में। अब ये तीन लोग तीन अलग अलग रास्ते पर काम करते रहे। वैज्ञानिक तो समझे शुरू में थे ही नहीं, 100 साल पहले ही आए हैं, और जो थे तो सकारात्मक थे। बाबा आए, बाबा के साथ साथ विज्ञान का भी जन्म हुआ। 100 साल पहले बाबा आए, 100 साल हो रहे हैं। जितने साल बाबा को आए हुए उतने ही साल पहले विज्ञान का जन्म हुआ है और विज्ञान ने उन्नति करना चालू किया। लेकिन ये देह का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान अलग है। बाबा आकर आत्मा को आत्मा के धर्म की, आत्मा के राज्य की और आत्मा की विज्ञान का ज्ञान देते हैं, और उससे आत्मा स्वर्ग का निर्माण करती है। और साकार दुनिया में जो विज्ञान है, जो तत्व ज्ञान बोलते हैं या तत्वों का विज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान से विज्ञान को जन्म दिया इन वैज्ञानिकों ने। उससे फिर विनाश का सामान बनता है, विनाश होता है। तो एक तरफ आत्मा से ही स्थापना का कार्य चलता है, पालना का काम चलता है, और दूसरी तरफ पुरानी देह से विनाश का कार्य चलता है। आत्मा का विज्ञान पुरानी दुनिया में नर्क में स्वर्ग बनाता है, ठीक है। आत्मा अपने शरीर सहित नर्क में रहती है और वो स्वर्ग स्थापन करती है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी की सहायता से। और वहीं पर नर्क में आत्मा का देह जो है, जो देह का विज्ञान है, वो विनाश की सामग्री बनाता है। तो देह दुनिया वैभव पदार्थ ने आँखों से दिखने वाली सारी दुनिया का विनाश होता है, और आत्मा से जो स्वर्ग निकला है वो स्थापित होता है। बहुत सुंदर साइंस है, बड़ा सुंदर विज्ञान बाबा ने समझाया, आत्मा और शरीर का विज्ञान इतना बढ़िया समझाया। फिर अब देखो संगम पर, संगम पर हम आ गए। संगम पर बाबा सेवा देता है हमें। ज्ञान योग और धारणा से तो क्या होता है, तीनों को आदि मध्य अंत का निर्माण होता है। लेकिन अब बाबा सेवा देता। बाबा बोलते हैं सेवा से मेरा संदेश दो सबको, संदेश देने की सेवा करो, संदेश देने की सेवा करो, संदेश देने की सेवा करो। अपनी प्रजा बनाओ, प्रजा बनाओ, प्रजा बनाओ। राजा और प्रजा कब थे, द्वापर कलयुग में। और पिता और पुत्र कब थे, सतयुग त्रेता में। किसी ने भी पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं बनाया है, सबने राजा और प्रजा का रिश्ता बनाया है। अब सेवा कर रहे हैं, सेवा चल रही, सेवा चल रही। बाबा ने कहा संदेश देना, संदेश देना, संदेश देना। तुम संदेश दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। संदेश दो, सिर्फ संदेश दो। तो जैसा भी बना सब बाबा के बच्चों ने संदेश दिया, बड़े प्यार से, बहुत मेहनत करके, स्नेह करके, बहुत स्नेह से और बहुत दिमाग लगा के, सब कुछ करके, यानी 20 नाखूनों को जरूर लगा के सेवा की बाबा की। बाबा के बच्चे तैयार हो गए, बाबा के बच्चे निकल आए। बाबा ने उनको वर्षा देना चालू कर दिया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, सेवा समाप्त हो गई। अब देह की सेवा समाप्त हो गई, तो राजा ही गायब हो गई। प्रजा गायब तो राजा गायब। राजा किस काम का, प्रजा बनाया था ना, पुत्र कहाँ बनाया था। ये सारे पुत्र बैठे हैं सामने, प्रजा बनाया था ना, जो प्रजा थे। अब प्रजा और राजा का क्या रिश्ता, लेकिन पिता और पुत्र का क्या रिश्ता। तो पिता पुत्र को कभी नहीं छोड़ सकते, पुत्र पिता को कभी नहीं छोड़ सकते, किसी भी कंडीशन में, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग, नहीं छोड़ सकते, चाहे प्रकृति साथ दे या ना दे। तो थोड़ी सी प्रकृति ने साथ नहीं दी और सारे के सारे पुत्र सारे गायब, प्रजा सारी गायब हो गई। अब राजा तो राजा ही, राजा का दरबार ही खत्म हो गया। जो द्वापर युगीन राजाएं हैं जिन्होंने प्रजा बनाई थी, वो तो दरबार खत्म हो गया, दरबार लग ही नहीं रहा है। अब दरबार कौन सा लग रहा है, मधुबन का दरबार लग रहा है, जो वारिस है उनका दरबार लग रहा है, जो पुत्र है उनका दरबार लग रहा है। पिता और पुत्र का रिश्ता है ना, राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र का रिश्ता है ना। तो जिन्होंने अपने को संगम पर राजा समझ लिया, बाबा ने बोला था तुम संगम पर राजा नहीं हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, बच्चे हो, बाप के बच्चे हो। तुमको वर्षे में राजा ही मिलेगी, वर्षे में तुमको योग्यता मिलेगी। तो संगम पर अपने को राजा समझ लिया। अब संगम पर राजा समझ लिया तो राजाई तो खत्म हो गई। जिन्होंने पुत्र समझा था वो मालिक बन गए, राजा नहीं बने, मालिक बन गए, विश्व के मालिक बन गए। क्योंकि विश्व के रचयिता के बच्चे विश्व के मालिक
अब जिनके अंदर में मालिकपन है, प्रॉपर्टी तो है ना साकार दुनिया में, सारा विश्व प्रॉपर्टी ही तो है, और क्या है। और विश्व के मालिक, जो मालिक उनको राजाई की क्या ज़रूरत, जिनकी प्रॉपर्टी उनको राजाई की क्या ज़रूरत, अपने घर में आपको राजाई की क्या ज़रूरत, अपने घर में कौन राजा रानी, तो जो विश्व के मालिक हैं वो विश्व के राजा हैं, और जो जिन्होंने सबके दिलों को जीता हुआ है वो राजगद्दी में बैठेंगे और सब बिठाएंगे, दिल से बिठाएंगे। अब दिल से बिठाएंगे तो उनका प्यार पाएंगे, उनकी पालना पाएंगे। तो महाराजन भी बच्चों जैसे बच्चे माता पिता को प्यार करते हैं, वैसे वहाँ उस समय की प्रजा ने, जो वर्षाधारी प्रजा है, वो भी अपने महाराजन को, और उनको महारानी कहा ही सिर जाता है कि हर प्रजा, हर जितने भी रहते हैं वहाँ पर, जैसे 9 लाख लोग हैं मान लो, 9,16,008 सब एक रस रहे, एक मत रहे, दूसरा मत होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? दूसरा मत होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुत्र है, पिता और पुत्र के बीच में दूसरापन होता ही नहीं, परायापन होता ही नहीं। तो जो माता पिता का है वो सारे बच्चों का है। तो इस भावना के तहत, इस वृत्ति के तहत सबको पालना मिलेगी। तो वहाँ पर जो संपदा होगी वो धन के रूप में उपयोग नहीं होगी, धन का अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, व्यापार है ही नहीं। जहाँ बिजनेस व्यापार होता है वहाँ पर धन होता है, जहाँ पर पिता पुत्र का प्यार होता है वहाँ पर वर्षा होता है, वहाँ पर अधिकार होता है। व्यापार और अधिकार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आज व्यापार भाव के कारण आज कितना तनाव पैदा हो गया है। और परिवारों में देखो, हमारे परिवारों में काय का तनाव है? कोई तनाव नहीं है। आपस में क्या तनाव है? कोई तनाव नहीं। सिर्फ एक ही तनाव रहता है कि आज पैसा नहीं है तो आज ये नहीं है तो आज वो नहीं। बस ये एक कमी कि परिवार अपना चलता रहे सुख से, तो कोई तनाव नहीं, हम बड़े प्यार से रहेंगे हम लोग सब। तो व्यापार भाव ने कितना कम कर दिया। तो अब क्या बचा? अब क्या बचा? बचा यज्ञ कुंड, योग अग्नि और पुत्र, पिता और पुत्र। क्योंकि राजाई तो गई, जो प्रजा थी सारी गायब हो गई। गीता पाठशालाएँ, सेंटर, मधुबन, अभी तो वो जो भाव हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका। अब बचे क्या? सारे वारिस सेंटर में, सारे वारिस मधुबन में हैं, ठीक है, सारे वारिस गीता पाठशालाओं में हैं, प्रजा सारी गायब है, प्रजा सारी गायब है। युक्ति युक्त है। कितनी क्लियर बात है, कितनी बड़ी समझ आज बाबा ने दी। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अब सेवा, अब मनसा सेवा बची, जितने निकल आए। यज्ञ कुंड है, वारिस योग कर रहे हैं यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठकर, और योग अग्नि निकल रही है आत्मा और परमात्मा के बीच में। और उस योग अग्नि में 108 आत्माओं की योग अग्नि में वो यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठकर योग कर रहे हैं। उस 108 आत्मा की योग अग्नि में सारे विश्व की आत्माओं के, यानी इस विश्व में से पाप भस्म हो रहे हैं, क्योंकि आत्माओं को मुक्ति में जाना है। और आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश पा रही हैं, क्योंकि पाप के अंधकार खत्म हो रहे हैं और हर आत्मा में धीरे धीरे पाप कटते जा रहे हैं और आत्मा में प्रकाश जाग रहा है, जीवन का प्रकाश जाग रहा है। और सबसे पहले जो 108 आत्माएं योग कर रही थी उनके पाप कट जाते हैं और वो जाके बाबा के गले का हार बन जाती हैं। इसको बोलते विजयी माला। सबसे पहले वो विजयी बनती है। अब उनको पाप नहीं है। अब उनके बल से, उन आत्माओं की लाइट और माइट और योग बल से सर्व आत्माएं मुक्ति को पाती हैं देह से, और उनकी ताकत से खींच होती है आत्माओं को। शांति धाम का गेट खुलता है, मुक्ति धाम का गेट खुलता है, और ये आत्माएं सबके पापों को अंदर में नाश करती हैं, क्योंकि इनके पास में योग अग्नि है। अपनी योग अग्नि से सर्व आत्माओं के पापों को नाश करती हैं और उन्हें देह से मुक्ति देती हैं और मुक्ति धाम ले जाते हैं। योग बल से बाबा के साथ मिलकर मुक्ति धाम ले जाती हैं।
और फिर बाबा के पास जाती हैं, बाबा से वर्षा लेती हैं, अपनी सेवा पूरी करके यहाँ पर सेवा ख़त्म होगी। जब सब आत्माएं मुक्ति धाम में पहुँच गई, अब बाबा के बच्चों की सेवा ख़त्म हुई। राजा प्रजा सब पहुँच गए, चारों युगों की आत्माएं पहुँच गई मुक्ति धाम में। अब लौट कर आना है विजयी आत्माओं को। 9,16,108 आत्माओं से सतयुग की शुरुआत होती है। इसको बोलते जीवन मुक्ति। और यही आत्माएं 7 अरब आत्माओं को जीवन मुक्ति में लाने के निमित्त बनती हैं। और यही आत्माएं 7 अरब आत्माओं को साकार दुनिया से मुक्ति में ले जाने के निमित्त बनती हैं। कितना डीप, जो आधा ज्ञान नहीं आया था वो बाबा ने पूरा कर दिया। ठीक है, ओम शांति।